प्रभु श्री राम और हनुमान जी से जुड़े तमाम प्रसंग बहुत ही मशहूर हैं। इन प्रसंगों को आए दिन भक्तों के बीच सुनाया जाता है। आज हम आपको प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा ही दिलचस्प प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उस घटना का जिक्र है जिसमें अपने परम भक्त श्री हनुमान के आगे प्रभु श्री राम को हार माननी पड़ी, और इसके बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैसी प्रतिक्रिया दी, ये कहानी के माध्यम से जानते हैं। राम का हूँ भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ मैं, दुर्जनों का काल हूँ, साधु जन के साथ हूँ मैं, निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ मैं, हाँ मैं हनुमान हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर की रामायण के अनुसार बात तब की है जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में एक बहुत ही विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का नाम रखा गया अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ इतना विशाल था कि भगवान श्री राम ने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, राजाओं, किन्नरों, गंधर्वों सभी लोगों को आमंत्रित किया। कहा जाता है कि यह यज्ञ जितना ही ज्यादा विशाल था उतना ही ज्यादा अद्भुत भी था। कहा जाता है कि इस यज्ञ के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने श्री राम और भक्त हनुमान के बीच एक प्रसंग पैदा कर दिया, जिसमें भगवान श्री राम को अपने भक्त हनुमान जी के आगे हार माननी पड़ी। इस यज्ञ के दौरान सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में विश्वामित्र को छोड़ सभा में सभी को प्रणाम किया, जिसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र काफी क्रोधित हो गए और भरी सभा में भगवान श्री राम से कहने लगे कि अगर सूर्यास्त्र से पूर्व उन्होंने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो भगवान श्री राम को वह श्राप दे देंगे। ऋषि विश्वामित्र की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त्र से पूर्व मृत्यु दंड देने का प्रण ले लिया। वो भी इसीलिए क्योंकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा हनुमान जी की माता अंजनी के शरण में जाकर उनसे बिना पूरी बात बताए उनके प्राणों की रक्षा का वचन ले लेता है। माता अंजनी ने भगवान श्री राम जी को उनके प्राणों की रक्षा का आदेश दे दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी उस राजन का बाल विवाह नहीं कर पाएगा जो इन्हें मारना चाहता है। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने उनका वध करने का निर्णय लिया है, तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि अब उन्हें उस राजन के प्राण बचाकर मां को दिए वचन को भी पूरा करना था और भगवान श्री राम को भी विश्वामित्र के उस श्राप को पूरा करना था। दोस्तों, धर्म संकट में फंसे हनुमान जी ने उस राजा को सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जप करने को कहा। खुद सूक्ष्म रूप धारण कर वह उनके पीछे छुप गए। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम का जाप करते हुए उस राजन को कोई भी नहीं मार सकता है, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। जब श्री राम सरयू नदी पर उस राजा को मारने पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने शक्ति बाण निकाला, वैसे ही हनुमान जी के कहने पर वह राजन राम के नाम का जाप करने लगा। उसे देख प्रभु राम समझ गए कि अभी यहाँ मेरे नाम के साथ शक्ति और भक्ति की जय बोल रहे हैं, अर्थात ऐसे में कोई भी अस्त्र या शस्त्र इन्हें मार नहीं सकता। जिसे देखकर भगवान राम भी धर्म संकट में पड़ गए। राम को देखकर ऋषि विश्वामित्र उन्हें सलाह देते हैं कि राम को इस संकट से निकाल देना चाहिए, उन्हें इस संकट में नहीं डालना चाहिए। संकट बढ़ता देख ऋषि विश्वामित्र ने भी भगवान श्री राम को संभाल कर उन्हें अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते हुए देख राजा के पीछे सूक्ष्म रूप से छिपे हनुमान जी अपने रूप में वापस आ गए और अपने प्रभु श्री राम के चरणों में आ गए और नम भरी आंखों से भगवान श्री राम से माफी मांगने लगे और उन्हें पूरी गाथा सुनाई। दोस्तों, पूरा प्रसंग सुनने के बाद प्रभु श्री राम काफी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हनुमान ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और हमेशा आराध्य की ताकत बनी रहती है जब तक उसका सच्चा भक्त भगवान से जुड़ा रहता है। दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।